अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं डाकुओं से डील करने वाली कौम तबाह हो जाती है, करप्शन करने वालों से बात होगी ना ही एनआरओ देंगे। मियांवाली में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जिनका नजरिया मुख्तलिफ है उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। लेफ्ट हो या राइट, सबके साथ बैठ सकते हैं। नाराज बलोच हो या कोई और, सबसे बात हो सकती है। मुल्क का पैसा लूटकर बाहर ले जाने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म ने कहा इस हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होंगे तो पसमानदा इलाकों में तारीखी तरक्की हो चुकी होगी। 3 माह में दुनिया भर में कीमतें कम होंगी तो पाकिस्तान में भी महंगाई की कमर टूट जाएगी। आपसे एनआरओ मांग कौन रहा है, आपसे बातचीत करना कौन चाहता है? नून लीगी रहनुमा हसन इकबाल ने वज़ीर आज़म के खिताब पर सवालात उठा दिए। इल्ज़ाम लगाया इमरान खान खुद को एनआरओ दे चुके हैं। बोले वज़ीर आज़म को चाहिए कि इस्तीफ़ा दें ताकि मुल्क के हालात बेहतर हो सके। एहतसाब के निज़ाम को ऑर्डिनेंस के ज़रिए तब्दील कर दिया है। आपसे कोई भी आपके अमाल के बारे में नहीं पूछ सकेगा। उन्होंने मुतालबा किया कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक जवाब दें। आपने खुली छुट्टी दी है कि वो अवाम का खून चूसे, वो गरीबों की जेबों पे डाका डालें। हर रोज हर घंटे के हिसाब से कीमतें बढ़ती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। हुकूमत नाम की चीज नहीं है। आपने लोगों की जिंदगी इस महंगाई से तबाह कर दी है, बर्बाद कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं मियांवाली के लोगों ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। जब मैंने अपनी हुकूमत के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम का ऐलान किया तो लोग आज बड़ी तादाद में आए। ख़ास तौर पर हमारे मुआशरे के गरीबों और कमज़ोरों के लिए प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर पर जलसे की वीडियो भी शेयर कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पंजाब के अवाम का इस्तेहसाल हो रहा है, जुल्म जबर का सिलसिला अब नहीं चलेगा। बिलावल भुट्टो ने लाहौर के हल्का NA 133 की मकामी क़यादत से मुलाकातें की। ज़िमनी इंतखाब में बेहतरीन कारकर्दगी पर बिलावल भुट्टो ने जियालों की शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में लाहौर समेत पूरे पंजाब में सरप्राइज़ देगी। पंजाब में आवाम के मसाइल हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 13 दिसंबर को तलब कर लिया। ज़राए का बताना है कि इजलास में मिनी बजट पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत शाम 4 बजे शुरू होगा, जिसमें हुकूमत मिनी बजट मंजूरी के लिए पेश करेगी। इजलास में मिनी बजट के लिए फाइनेंस तरमीमी बिल भी पेश किए जाने का इम्कान है। और शहबाज शरीफ कहते हैं मिनी बजट कौमी असम्बली से मंजूर होना कौमी खुदकुशी होगी। हुकूमत IMF का तैयार करदा मिनी बजट न दे, इस्तीफ़ा दे। तब्दीली का सुनामी मईशत रोज़गार और अवाम की खुशियों को निगल गया है। हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह बोले नौकरियों के वादे करके हुकूमत में आने वाले अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होने लगी। रवा साल के 4 माह के मुआशी आशारिये जारी कर दिए गए। पार्लिमानी सेक्रेटरी कॉमर्स आलिया हमजा कहती हैं कि गुज़श्ता साल की निस्बत रवा साल एक्सपोर्ट में 27% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अब मुल्क में महंगाई एक्सप्रेस रे तमाम सिग्नल तोड़ डाले। अवाम के लिए दाल रोटी खाना भी दुश्वार होने लगा। मसूर, चना, माश और मूंग की दालों की कीमतें मजीद बढ़ गईं। आलू, टमाटर, तेल, चावल, बीफ समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा न रुक सका। इदारा शुमारियात ने एक हफ्ते में 19 अशिया की कीमतों में इजाफे का एतराफ़ कर लिया। महंगी हुई हड़ताल, गरीब का हुआ बुरा हाल। नॉन स्टॉप दौड़ती महंगाई एक्सप्रेस ने तमाम सिग्नल तोड़ डाले। पिछला हफ्ता बमुश्किल दाल रोटी खा पाने वालों पर भारी गुजरा। दाल मसूर हुई आवाम से दूर। मूंग के दाम सीने पर मूंग डालने लगे। माश की दाल के नरखों ने भी कर दिया बुरा हाल। लाहौर में टमाटर ने सेंचुरी कर ली। आलू की कीमत भी 60 रुपए से बढ़ गई। पेशावर में दाल मसूर 200 रुपए में बिकने लगी। दाल चना 160, सफेद चने के रेट 220 हो गए। कुकिंग ऑयल, चावल, खुर्दनी घी और बीफ की कीमतों में इजाफा न रुक सका। इदारा शुमारियात ने भी एक हफ्ते में 19 अशिया महंगी होने का एतराफ़ कर लिया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं जज को बहादुर नहीं डरपोक होना चाहिए। जज को अल्लाह से डरना चाहिए और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए। कराची बार से खिताब करते हुए काजी फायज ईसा ने कहा, बहादुर वो है जो आइन और कानून के मुताबिक ना चले। ऐसे बहादुर जजेस हमें नहीं चाहिए। आइन और कानून पर अमल करने वाला जज हल्फे पासदारी करता है, वो अपना काम करता है जिसकी उसे तनख्वाह मिलती है। मजीद कहा, कराची की बार की तकरीब में मुकर्रर तक पहुंचते पहुंचते उन्हें 40 साल लग गए। सिंध असम्बली में मारधाड़ से भरपूर शो। ऐवान में शोर शराबा, हाथापाई, खींचातानी में लोकल गवर्नमेंट एक्ट नई तरमीम के साथ मंजूर कर लिया गया। बात करने की इजाज़त न मिली तो अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू किया, जिस पर वज़ीर आला ने हिज़्ब इख्तिलाफ को अनपढ़ कहा तो हंगामा खड़ा हो गया। अरकान बेंचों पर चढ़ गए, स्पीकर डाइस के सामने पहुंच गए। बात एतराज़ात से चली थी लेकिन हाथापाई तक जा पहुंची। लसानियत फैलाने वाला लंदन में है, उसको ये खुद भी नहीं मानते। हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमें हिस्सा समझा जाए। तो मकलियत में हो, हम अक्सरियत में हैं, फैसले भी हम ही करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असेंबली में धुआंधार खिताब। कहा, ऐसे हालात पैदा ना करो कि हम कुछ और सोचें। सिंध के बनो, पाकिस्तान के बनो। ये भी कहा, तरामीम अब दोबारा गवर्नर को भिजवाएंगे। विफाक में भी जाहिल और अनपढ़ हुकूमत आ गई है। ऊपर बैठे सिलेक्टेड को हाथ जोड़कर अवाम से माफी मांगनी चाहिए। ये उस वक्त आके इधर, और ये लिसानियत फैलाना, बहुत अफसोस की बात है कि लिसानियत फैलाने वाला अब लंदन बैठा है, उसको ये खुद भी नहीं मानते अब, लेकिन उसकी जो सोच थी ना वो इनके जहनों से निकली नहीं है। ये मैं सबको बताना चाहता हूँ, बात तो करते हो, उसको डिसोन तो कर दिया है, लेकिन उसकी सोच अपने जहनों से निकाल नहीं सके। तुम लोग माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में रहोगे कभी फैसले नहीं करोगे। पाकिस्तान से मोहब्बत करो, सिंध से मोहब्बत करो, और इंशाल्लाह ताला अगर तुम सिंध से मोहब्बत करोगे तो सिंध के लोग भी तुम्हें मोहब्बत देंगे, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर सिंध की मोहब्बत नहीं है, इसलिए हर दफे तुम रिजेक्ट हो जाते हो। और ये मैंने फिर कहा और बेहतरी आ सकती है, और इंशाल्लाह ताला अगर जरूरत होगी हम और चीजें इसमें लाएंगे, लेकिन ये ऐन सिंध के अवाम के उमंगों के मुताबिक है। सिंध असम्बली के बाहर भी खूब लफ्जी गोलाबारी हुई। हलीम आदिल शेख बोले, ये कहते हैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। किसी में हिम्मत नहीं, अवाम खुद इन्हें बाहर उठाकर फेंक देंगे। नासिर शाह बोले, लंदन की मिसालें देने वाले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ही इख्तियारात दे देते। कुंवर नवीद ने कहा, जहाँ से पैसा आता है वो शोबा सिंध हुकूमत ने अपने पास रख लिया है। सईद गनी ने इन्हें नालायकों और नाअहलों का टोला करार दिया। सिंध में मेयर के इंतखाब के लिए खुफिया बैलेटिंग नहीं होगी। बल्दियाती कौंसल्स को सूबाई महकमों के उमूर में भी इख्तियार दे दिया गया। सूबाई असम्बली में तरमीमी बल्दियाती एक्ट मंजूर कर लिया गया। गवर्नर सिंध ने मुसव्वदे पर एतराज़ात लगाकर बिल वापस भेज दिया था। गवर्नर के चंद एतराज़ात पर तब्दीलियाँ की गईं, लेकिन ज्यादातर शिकें जू की तू हैं। क्या क्या तरामीम की गई हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।